अस्सलामुअलैकुम। नियो डिजिटल के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सीनियर अदाकारा नादिया जमील ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने इंकिशाफ किया है कि बचपन में उनके साथ जितने भी जिनसी हरासानी के वाकयात पेश आए, उनके घरेलू मुलाजमीन उसमें शामिल थे। आज से कुछ साल पहले उन्होंने कुछ ट्वीट्स की थी, उसी हवाले से ये बात की है। नादिया जमील माजी में भी अपने साथ बचपन से लेकर जवानी तक जिनसी हरासानी के वाकयात पर बात कर चुकी हैं। माजी में भी उन्होंने अपनी ट्वीट्स में बताया था कि वो भी बचपन से लेकर जवानी तक जिनसी हरासानी का निशाना बन चुकी हैं। अदाकारा ने जुलाई 2022 में की गई ट्वीट में बताया कि वो पहली बार तकरीबन 4 साल की उम्र में जिनसी हरासानी का निशाना बनी। दूसरी दफा जब वो 9 साल की थी और तीसरी बार जब वो 17 साल की थी, जबकि चौथी बार जब उन्हें निशाना बनाया गया तो उनकी उम्र 18 साल थी। नादिया जमील ने बताया कि उन्हें कम उम्री में जिनसी हरासानी के गम से निकलने में कई साल लगे। वो काफी वक्त तक डिप्रेशन, खौफ, सदमे और शदीद अजाब में मुब्तला रही हैं। उन्होंने इस मामले पर मजीद बात करते हुए इंटरव्यू में इंकिशाफ किया कि उनके साथ पेश आने वाले तमाम वाकयात में उनके घर के घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो इसमें शामिल थे। नादिया जमील ने यह भी बताया कि अपने ही घर के मुलाजमीन ने उन्हें निशाना बनाया, जबकि बचपन में उनकी बातों को, उनकी शिकायतों पर किसी ने कान नहीं धरे और उन्हें अहमियत नहीं दी गई। उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, आमतौर पर जो घरों में किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनका कहना था कि उन्होंने अपने साथ होने वाले वाकयात को कई साल तक राज ही रखा, लेकिन जब कुछ अरसा कबल पंजाब के इलाके कसूर में कमसिन बच्ची ज़ैनब का वाकया पेश आया तो उन्होंने अपनी बातें भी शेयर करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब ये वो लोगों को बताएंगी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी बातें बिल्कुल शेयर नहीं की, बल्कि बच्चों को पैगाम देने के लिए ऐसा किया कि वो हर चीज़ भूल कर आगे बढ़ें। अदाकारा ने ऐसे वाकयात को रोकने के तरीक़ेकार भी बताए और कहा कि ऐसे वाकयात को ख़त्म करने के लिए मुल्क में तालीम आम करनी चाहिए, गुर्बत का खात्मा करना होगा और समाजी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। जब उन्होंने पहले भी जब ट्वीट्स की थी उस वक्त भी एक तहलका मच गया था और उनके मुताबिक ऐसे वाकयात रोकने के लिए वालिदैन को भी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उन्हें अपने बच्चों को लोगों की ख़राब आदतों और अच्छे रवैये से मुतल्लिक आगाही देने की ज़रूरत है और बच्चों को हर बात को सुनना होगा, यानी बच्चे जो भी आपसे बात करते हैं उसको सुनना होगा। अदाकारा ने वालिदैन को यह भी मशवरा दिया है कि अगर उनका कोई बच्चा घर में चुप रहता है, खामोश रहता है, खफा रहता है, बात नहीं करता, तो उस बच्चे को आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। उसके दिल की बातें पूछें, उस बच्चे से ज़्यादा बातें करें। अगर वो आपसे बात शेयर नहीं करता तो माहिर नफ्सियात के पास उसे लेकर जाएं। अदाकारा ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहाँ बच्चों के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता और जिनसी हरासानी के वाकयात जो है वहाँ पर ज़्यादा होती हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। उन्होंने ट्वीट्स जब किए थे उस वक्त भी लोग काफ़ी हैरान परेशान भी हुए थे और उसके बाद अब उन्होंने इंटरव्यू पर भी इस पर बात की है। ज़ैनब का जब वाक़या आया था तो हर तरफ हर कोई हैरान था, परेशान था। उस वक्त उन्होंने ट्वीट्स करके लोगों को बताया था, लोगों को बताने की कोशिश की थी कि अपने बच्चों के साथ अपना ताल्लुक बेहतर करें, अपने बच्चों को बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ताकि इससे पहले लोग ये बातें करते हुए घबराते थे या कहते थे कि बच्चों के साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, इस सूरत हाल को देखते हुए बच्चों को इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाही देना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ऐसे इंकिशाफात थे जो नादिया जमील ने अपने इंटरव्यू में किए हैं। उन्होंने पहले ट्वीट की थी, उसके बाद अब तमाम चीज़ों के हवाले से बताया कि बचपन से लेकर अब तक उनके साथ जो भी वाक़यात हुए हैं वो उनके घरेलू मुलाजमीन ने ही किए हैं। यानी कि आप अपने बच्चों को जब घर में भी मौजूद हैं तो आपने उनका ख्याल रखना है कि घर में उनके साथ कौन कौन मौजूद है, किस तरह से उनसे जो है वो किस किस से मिल रहे हैं। बच्चों की आदत के ऊपर आपने देखना है कि बच्चे गुस्सा कर जाते हैं या खामोश हो जाते हैं तो उन पर आपने उनसे ज़्यादा बातें करनी है। ये ऐसी चीज़ें जिनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और वालिदैन को भी इस चीज़ के बारे में समझने की ज़रूरत है, तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से वालिदैन इस हवाले से दिखाई देता है कि उनके पास इस चीज़ का शऊर मौजूद नहीं है या इस चीज़ पर नज़रअंदाज इसको कर देते हैं। और बहुत से वाक़यात जो रिपोर्ट होते हैं जिसमें देखा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है तो वो उनके करीबी लोग ही उसमें मुलविस दिखाई देते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है।